कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के करनाल जोन के 45वें युवा महोत्सव का आयोजन पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय करनाल में किया गया, जिसमें 70 से ज्यादा महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने 42 विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। युवा महोत्सव में एक बार फिर से आर्य महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान सुरेंद्र सिंगला, महासचिव सीए कमल किशोर, कोषाध्यक्ष पीयूष आर्य, वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंगला व सभी सम्मानित सदस्यों और प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि लगातार 17 बार आर्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया है। तो रामदास जी कह रहे थे वो चीज संभव नहीं है, पर ये वास्तविकता है। बेटा अक्रम है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, मैं कहता हूँ इतना डेडिकेटेड है। मैडम नीलू है, बेटी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से समर्पण भाव से इसके अंदर लगे हुए हैं, तभी ये परिणाम मिल पाता है। तो प्यारे बच्चों, संकल्प लीजिए कि कॉलेज से सिर्फ डिग्री नहीं लेके जानी है, आपने बहुत एक कॉन्फिडेंस यहाँ से लेना है। कॉलेज की स्टेज पर जब भी आपको मौका मिलेगा आप पार्टिसिपेट करेंगे और जो अचीवमेंट ग्राफ है इसको और आगे लेकर के जाते रहेंगे। निश्चित तौर पर कॉलेज के अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का हर समय आपको प्रयास किया जा रहा है। अभी आपके साइड में आप देख रहे हैं कि जो कैंटीन का ब्लॉक ये बन रहा है, उम्मीद करता हूं कि अगले 2 महीने में एक सुंदर कैफेटेरिया बच्चों को दिया जाएगा, जो बहुत कोशिश करेंगे बेटा कि न्यू ईयर तक 1 जनवरी से शुरू करने का प्रोग्राम है, तब तक हम इसे तैयार। पिछले 6 सालों से मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक विधा होती है हरियाणवी स्किट, हरियाणवी नाटक, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी है। और कॉलेज की बात करें तो हम लगातार 17 साल से जो है ऑल ओवर ट्रॉफी जीतता रहा है। और यहाँ का जो स्टाफ है की बात करूँ मैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, जो तैयारी कराते हैं, जो डायरेक्टर आते हैं, वेल एजुकेटेड डायरेक्टर आते हैं सारे। बात करें तो हम 6 सालों से लगातार मैं जो जिस विधा में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहाँ हर बार ही जो है गोल्ड मेडल जो है पहली जो पोजीशन है वो जीत कर आ रहे हैं। इसके बाद जो रत्नावली जो प्रोग्राम होता है उसमें भी हम ऑल ओवर ट्रॉफी लगातार काफ़ी सालों से जीतते आ रहे हैं। बात करें तो हम हमारे लेक्चरों की बात करें तो लेक्चर का क्या होता है, जब हमारे फ्री लेक्चर होते हैं तो इस तरीके से कम्बिनेशन बनाया जाता है, भाई किस किस बच्चों के फ्री लेक्चर होते हैं, उस हिसाब से ही बच्चे उस जिस भी विधा में वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद क्या होता है, जिन बच्चों के लेक्चर छूट जाते हैं तो कुछ टीचरों के पास जाकर पर्सनली ही वो बच्चे उनसे पढ़ते हैं और किसी भी बच्चों की कोई भी पढ़ाई या किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता। हाँ जी, मेरा नाम कोमल है, मेरा फाइनल ईयर है, बीकॉम में हूँ मैं। तो पढ़ाई का ऐसा कोई हर्जा नहीं होता। जो फ्री लेक्चर होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे फ्री लेक्चर हो गए तो उसमें हमारा प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद हमारे जो रेगुलर लेक्चर होते हैं वो हो जाते हैं। पहले के जो 1st, 2nd, 3rd लेक्चर होता है हम लगाते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो नहीं लगाते। उसकी जो पढ़ाई होती है वो स्कूल का जो मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें करते हैं। टीचर से हम अपने जो हमारी क्वारीज होती है या फिर जो हमारा रह जाता है वो हम पूछ लेते हैं, तो टीचर्स कोऑपरेटेड हैं, करवा देते हैं। कब ये प्रतियोगिता हुई थी, कब आपने पार्टिसिपेट किया था और कौन सा? मैं 1st ईयर में रिचुअल में थी, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। 2nd ईयर में भी फिर रिचुअल में उसमें भी फर्स्ट आई। 3rd ईयर में आने के बाद मैंने हरियाणवी स्किट और रिचुअल में लिया, दोनों में फर्स्ट। तो कितना दबाव रहता है जी? 17 बार जीत चुके हैं, हर बार दबाव तो लगता होगा आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइज़ अपने बच्चे मेहनत करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइज़ आता है। कोई भी टीचर ये नहीं बोलता है कि तुम्हें प्राइज़ लेना ही है, उनके अकॉर्डिंग तो ये होता है कि पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये भी रहता होगा पहले हम 16 बार जीत चुके हैं, तो आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपना सब बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, और कोई भी बच्चा ये चाहता ही नहीं है कि हमें पोजीशन ना मिले या फिर ट्रॉफी ना मिले। सब अपनी मेहनत करते हैं। ये कहाँ पे प्रतियोगिता होती है, कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया था? ये सर करनाल में हुई थी। करनाल में तो इसमें टोटल शायद 80 कॉलेज थे पार्टिसिपेट। उसमें आपका कौन सा रैंक है? हमारा फर्स्ट है। कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने जो करनाल जोन का यूथ फेस्टिवल है वो इस बार पंडित चिरंजीलाल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में आयोजित करवाया था, और वहाँ पर 70 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लगभग 2500 प्रतिभागी थे। तो 3 दिन तक ये प्रतियोगिताएं चली, 4 स्टेजेस थी। तो आर्य कॉलेज के बच्चों ने वहाँ पर अपनी उत्तम प्रस्तुतियाँ दी, और जो 42 विधाएँ टोटल होती हैं उसमें से 41 में पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 22 में प्रथम स्थान हासिल किया है, 10 में द्वितीय स्थान हासिल किया है, और ओवरऑल 5 ट्रॉफी होती हैं अलग अलग। म्यूजिक की ट्रॉफी होती है, डांस
की ट्रॉफी होती है, एक्टिंग की ट्रॉफी होती है, लिटरेरी इवेंट्स की ट्रॉफी होती है और सिंगिंग की ट्रॉफी होती है। पांचों जो इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ हैं वो भी आर्य कॉलेज ने प्राप्त की हैं और जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो भी आर्य पीजी कॉलेज पानीपत को लगातार 17वीं बार प्राप्त हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी कॉलेज मैनेजमेंट का, जो पूरी तरह से सपोर्ट करती है बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, और कॉलेज स्टाफ का, विशेष तौर पर कल्चरल एक्टिविटीज़ इंचार्ज डॉक्टर राम निवास का, मैडम मीनाक्षी का, मैडम नीलू का, अक्रम जी का, जो पूरी तरह से समर्पण भाव से लगे हुए थे कि इन बच्चों को जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाना है। बहुत ही उत्तम प्रस्तुतियाँ दी हैं। अब ये बच्चे इंटर जोनल में जाएंगे, उसके बाद नेशनल में जाएंगे। ध्येय एक ही है कि जो आर्य महाविद्यालय परिवार में बच्चा आया है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए। एकेडमिक्स में तो अच्छा करना ही है, साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा बढ़िया करे, ये आर्य महाविद्यालय परिवार का प्रयास है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए। आज पूरी कॉलेज मैनेजमेंट जो है इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। कॉलेज के चेयरमैन सर, जनरल सेक्रेटरी सर, ट्रेजरर जी, सभी मैनेजमेंट के साथी आए हुए हैं ताकि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके। और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरे महाविद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं को कि बच्चे खूब घर घर में खुशियाँ मनाएं। बहुत